स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मुदिता और आज मैं आपके लिए एक और बड़ा अपडेट लेके आई हूं फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स। दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा अपडेट है। एडमिशन स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कैसे एडमिशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एडमिशन के लिए अपडेट आया है। 20 स्कूल्स को शॉर्ट किया गया है जहाँ पे एडमिशन दिया जा रहा है बच्चों को। ये है आपके लिए गाइडलाइन जिसे आप पढ़ सकते हो क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 19 अगस्त है। 19/8/2021 लास्ट डेट है। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल आपको कराया गया है। ओके, इसको जब आप खोलोगे तो ये आपका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वाला पेज खुल जाएगा। डोमेन स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कि कौन सा लेना है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, रिफॉर्मिंग, विजुअल आर्ट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो इंस्ट्रक्शंस भी आप देख सकते हो। सो ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइन है अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो। सो इसको देखने के लिए आपको PDF ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। PDF को आप ओपन कर लीजिए। तो जब आप PDF ओपन करेंगे तो ये आपका खुल के आ जाएगा। सर्कुलर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में एडमिशन के लिए जो आपके लिए गाइडलाइन है देख सकते हैं, लेटेस्ट है। 11 तारीख को ये रिलीज हुआ है सर्कुलर, बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है गाइडलाइन फॉर एडमिशन इन 20 स्कूल। 20 स्कूल मैंने बताया 20 स्कूलों में स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एफिलेटेड टू दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन DBSE पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल यहाँ पे IB के साथ सेशन 21-22। सो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ पे कितने अच्छे लेवल से आपको पढ़ाई जाएगी, स्टूडेंट्स को कितना क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश की जाती है। सो यहाँ पे हम फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। द न्यू स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस आर इन फील्ड ऑफ, किस किस फील्ड में अवेलेबल है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जिसे STEM, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ में ले सकते हो, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में ले सकते हो, हाई एंड 21 सेंचुरी स्किल्स। तो इन फोर्थ में से आप किसी में भी ले सकते हो। इन द फर्स्ट ईयर द एकेडमिक सेशन 21-22 20 such schools have been formed. Next year a total about 100 such schools shall be operation. Almost each zone has school for the for specialization. तो इस साल ऐसे स्कूल 20 सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। और बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पे कितने स्कूल कवर किए जाएंगे, 100 स्कूल कवर किए जाएंगे। हर जोन से एक स्कूल को लिया जाएगा इस तरीके का, जहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होगा। क्लास 9 and 11 थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इंटरेस्ट इन अर्लियर क्लासेस। सो यहाँ पे आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट मिलेगा, ओके। और यहाँ पे आपका चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेशन कॉमन अक्रॉस SOSE फंडामेंटल लेवल लर्निंग लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स, साइंस, पर्सनैलिटी, पर्सपेक्टिव, सिटीजनशिप, सोशल साइंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं एडमिशन ओपन 20 स्कूल स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस सेशन 21-22। द डिटेल विद रिस्पेक्ट टू कोर्स डिज़ाइन, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एसेट्रा अवेलेबल। और यहाँ पे आपको बता रखा है ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर एडमिशन। गाइडलाइन क्या है, द एडमिशन इन द करंटली ऑपरेशनल स्कूल फॉर लिस्ट ऑफ द स्कूल स्पेशलाइज्ड। आपको जो स्कूल, जितने स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हो उसकी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। स्कूल बिटवीन 23 अगस्त टू 29। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल रहेगा आपको 12 अगस्त टू 2021, ठीक है, 12 से 19 अगस्त तक। और वेबसाइट है आपकी www.edudelnic.in SOSE। इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। एडमिशन शैल बी offered in class 9 in all 4 type of SOSES for STEM SOSE. Beside class 9 admission will also be offered in class 11. So admission किसके लिए ऑफर किया जा रहा है, क्लास 9 में आप एडमिशन ले सकते हो चारों कोर्सेज में जो आपको दिखाए गए हैं, SOSE, STEM, SOSE,
ठीक है, बिसाइड और 9th के अलावा क्लास 11 में एडमिशन ऑफर किया जा रहा है 9 एंड 11 को। स्टूडेंट स्टडिंग इन एनी गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो ना और आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जाना चाह रहे हो तो आप एलिजिबल हो, बिल्कुल एलिजिबल हो। और अगर आप चाह रहे हो कि आप 8th में पढ़ रहे थे, मैं 9th में इस स्कूल में एडमिशन ले लूँ, तो बिल्कुल लीजिए और बिल्कुल अप्लाई करिए, चांस मत गवाइए। नंबर ऑफ स्टूडेंट per section would be approx 30 in the first year. These would be between 3 to 4 section in each school. हर स्कूल में 3 से 4 सेक्शन बनाए जाएंगे, ठीक है, इतने अप्रॉक्स स्टूडेंट्स रखे जाएंगे। एटलीस्ट 50% सीट्स इन ईच SOSE will be filled from students of government school. 50% सीट फिल की जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट से। रिमेनिंग सीट विल बी अवेलेबल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। 50% सीटें दी जाएंगी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को, बाकी सीटें होंगी अदर स्कूल के बच्चों को, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो दिल्ली का हो उनके लिए। रिजर्वेशन एंड एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी एडमिशन एज पर नॉर्म्स ऑफ द डायरेक्टर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। बाकी जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है वो कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगा। अब मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 8। अगर आप 9 में एडमिशन लेना चाहते हो क्लास 9 में तो 60% एग्रीगेट मार्क्स क्लास 8 में आपने लिया हो, ओके, SOSE में। इन केस ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स मिनिमम मार्क्स required can be viewed by the candidate has received award any art form or competition at zonal level। इसके अलावा अगर आप विजुअल आर्ट्स में जाना चाहते हो तो आपका किसी एक फील्ड में अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए जहाँ पे आपने जोनल लेवल में परफॉर्म किया हो, ठीक है। अब मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स बेस्ट ऑफ 5 इंक्लूडिंग साइंस एंड मैथ्स इन क्लास 10 एज रिक्वायर्ड एडमिशन इन 11th। अगर आप 11th में STEM, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो तो मिनिमम 75% आपका एग्रीगेट होना चाहिए इंक्लूडिंग 5 सब्जेक्ट। आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इंक्लूड यहाँ पे किया जा रहा है साइंस एंड मैथमेटिक्स को, साइंस और मैथ को मिला के टॉप जो 5 हैं उन्हें मिला के आपके 75% मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th में 11th में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप STEM में एडमिशन लेना चाहते हो। एज रिलैक्सेशन का बता रखा है 5% एलिजिबल ऑफर्ड कैंडिडेट SC ST OBC को 5% एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस लिस्ट ऑफ स्कूल्स, दिस इज लिस्ट ऑफ स्कूल्स, कोर्सेज आपको बता रखे हैं, ऊपर 4 कोर्सेज हैं। लिस्ट ऑफ स्कूल स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस STEM, ये आपका है स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खिचरीपुर। दूसरा है सेक्टर 23 रोहिणी। देखिए यहाँ पे स्कूलों का नाम सेम ही होता है, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हम इन्हें बोलते हैं। खिचरीपुर में है, रोहिणी में है, कालकाजी में है, सिविल लाइंस में है, ठीक है, करोल बाग में है, हरिनगर में है, द्वारका में है, शालीमार बाग में है, रोहिणी में 21 सेक्टर में भी है, 23 सेक्टर में भी है, 29 सेक्टर द्वारका, सेक्टर 17 रोहिणी। इसके अलावा मदनपुर, खादर, गांधीनगर, द्वारका, नंदनगर, ठीक है, ये लाजपत नगर, यस, सेक्टर 1 11 रोहिणी में 3 आ गए, द्वारका में 2 आ गए, नरेला। सो ये सारे स्कूल हैं जहाँ पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है ये बता रखा है। ये वो स्कूल हैं जहाँ पे हाई एंड 21 सेंचुरी स्कूल ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट 2 स्कूल में दिखाया जा रहा है और इन सारे स्कूल में STEM है। क्लास 9 और 11th में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। क्या मार्क्स क्राइटेरिया है वो आप लोग को बताया गया है। सो ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है और बहुत बड़ा अपडेट है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गाइज इन स्कूलों में ना हाई क्लास फैसिलिटी दी जाएगी, इंटरनेशनल एजुकेशन लेवल का आपको एजुकेशन दिया जाएगा, बच्चों को बहुत स्किल्स तैयार करवाई जाएंगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल, अगर आप एलिजिबल हैं 9th या 11th के लिए तो बिल्कुल आप अप्लाई करिए, बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए। जो मैंने आपको सेकंड लिंक दिखाई थी वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से करना है तो आप उस चीज़ के लिए भी बोल दीजिए, उसके लिए भी आपको वीडियो दे दी जाएगी। साथ में क्लास 11th का गवर्नमेंट स्कूल, बाकी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप उसका भी जानना चाहते हैं तो उसका भी कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप कोई भी बड़ा अपडेट मिस ना कर पाएँ।